पांचवा मुख तो दिखाई नहीं देता, किसी की नजर नहीं जाती। तो वास्तव में बात यह है कि विष्णु की भुजाएं जो काम करती हैं पालना का, वो भुजाएं तो जड़ होती हैं। उन जड़ भुजाओं को चलाने वाला कोई चैतन्य आत्मा होना चाहिए ना। वो ऊपर होगी या नीचे होगी? ऊपर। तो वो ही आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य आत्माओं के बीच में मनुष्यों का बीज रूप बाप है। क्या उस बीज में सबसे जास्ती शक्ति भोगने की भी ताकत है और सबसे जास्ती दुख भोगने की भी ताकत है। अल्लाह अव्वल दीन कहते हैं ना, तो अल्लाह आकर क्या करते हैं? ऊंचते ऊंच पार्ट बजाते हैं तो अल्लाह कहा जाता है। और जिस तन के द्वारा ऊंचते ऊंच पार्ट बजाते हैं तो स्थापना में भी ऊंचते ऊंच, पालना में भी ऊंचते ऊंच, और फिर विनाश में भी। जितना वो आत्मा विनाश कर सकती है आसुरी दुनिया का, पापों का, दुखदाइयों का, इतना कोई भी विनाश नहीं कर सकता। ये तो सब जानते हैं कि धर्म पिताएं स्थापना करते हैं अपने धर्म की, पालना भी करते हैं, लेकिन विनाश कोई नहीं करता। पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों की विधि विधान का। तो एक ही धर्म पिता है जिसे अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। वो इस सृष्टि पर जिस मुकर्रर रथ में आता है उसके द्वारा वो काम कराता है जो दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। क्या? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि स्थापना और पालना होती है पवित्रता से। क्या? घर परिवार की धरित्री माता पवित्र होगी, सधवा होगी तो अच्छे से पालना करेगी, और वैश्या होगी तो परिवार बिखर जाएगा, दुखी होकर के, या सुधर जाएगा। कहते भी हैं घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरित्री अगर गंदी है, विविचारिणी वैश्या है, तो घर नरक बन जाए। तो स्पष्ट हो जाता है कि किसके द्वारा विनाश करते हैं? किसके द्वारा विनाश करते हैं? कहते हैं माता को माता न भवति। क्या माता को माता बनती है? नहीं बनती। अच्छा, देवदेव महादेव सीरियल देखा है? देख लो, जो काम शंकर जी नहीं करते असुरों का विनाश करने का, उन असुरों का विनाश कौन करती है? वो ही माता करती है। तो माता जब विकराल रूप धारण करती है तो जो काम कोई नहीं कर पाता है वो काम माता करके दिखाती है। तो सुप्रीम सोल जिस तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, वो रथधारी आत्मा ही तीनों मूर्तियों के अव्वल नंबर काम करती है। क्या? अव्वल नंबर ब्रह्मा तो गाई जाती है परम ब्रह्म। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। ये तीन मूर्तियां सबसे ऊंचे पाटधारी कही जाती है, परंतु उनमें सबसे ऊंचा पार्ट कौन बजाने वाली आत्मा काम करती है ये किसी को पता नहीं। कह देते हैं त्रिमूर्ति शिव। अरे
जिस शिव की खुद ही मूर्ति नहीं है उसको त्रिमूर्ति शिव कहां से कह देंगे? तो किसको कहा जाता है? वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसके द्वारा त्रिमूर्ति का पार्ट बजाता है। तो कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शिव के साथ एक ही आत्मा है मनुष्य सृष्टि की, जिसके पार्ट का नाम है शंकर, अर्थात संकरण है पार्ट का। एक पार्ट बजाने वाली नहीं है। क्या? उसमें जो आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं उस शरीर रूपी रथ में, वो 3 प्रकार की आत्माएं। और फिर त्रिमूर्ति शिव भी कहा जाता है। तो वही आत्मा निमित्त बनती है जो संसार में कोई भी काम नहीं कर पाता है विनाश का, संपूर्ण टोटल सृष्टि का, पाप की दुनिया का विनाश नहीं कर पाता है। वो काम किसके द्वारा? शंकर के द्वारा होता है। अभी बताया विनाश कैसे होता है, स्थापना कैसे होती है? विनाश होता है अपवित्रता से, विविचार से, और स्थापना होती है पवित्रता से। जैसे बताया ना, घर की धरित्री अच्छी हो तो घर परिवार की पालना स्थापना अच्छी होती है।